तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज है डेट 20 नवंबर। दोस्तों, आज केवल एक ही न्यूज़ सामने आई है। बेसिकली न्यूज़ नहीं मैं कहूँ उसको कहूँ एक रिपोर्ट सामने आई है फाइनेंशियल एक्सप्रेशन और रिपोर्ट रिगार्डिंग आई है दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों सरकार बहुत बड़े रिफॉर्म करने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी 1-2 वीडियोज़ पे बना चुका, चाहे वो मर्जर पे हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे हो। लेकिन दोस्तों इससे भी बढ़ के दोस्तों गवर्नमेंट और कई सारे कदम पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। उसके बारे में हम आज दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप न्यूज़ पढ़िए, पीएमओ मीटिंग ऑन पीएसबी रिफॉर्म्स। पीएमओ में बेसिकली एक मीटिंग होनी है पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म को लेकर। सून एज सेंट्रल आइज इंडियन बैंक्स अमंग वर्ल्ड्स टॉप 20। बेसिकली जो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हमारा जो बैंक है वो वर्ल्ड के टॉप 20 बैंक में शामिल हो। सेकंड न्यूज़ पढ़े आप, पीएमओ टू पीएसबी रिफॉर्म्स, मर्जर, हायर एफडीआई मर्जर, हायर एफडीआई एंड ऑटोनॉमी ऑन द टेबल। क्या करेगा पीएम जो बेसिकली पीएम की पीएमओ में जो बेसिकली एक रिपोर्ट गई है पीएसबी रिफॉर्म को लेके। तो अब ये स्टडी करेगा और हायर एफडीआई चाहे वो बैंक ऑटोनॉमी हो, चाहे वो मर्जर हो, इसके संबंध में दोस्तों चर्चा करेगा। इसके अलावा आप थर्ड रिपोर्ट पढ़े, पीएमए टू कन्वेन मीटिंग ऑन पीएसबी रिफॉर्म प्रपोजल। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक प्रपोजल भेजा है पब्लिक सेक्टर बैंक को रिफॉर्म के लेके। उसके संबंध में दोस्तों पीएमओ में क्या होगा, मीटिंग्स वगैरह होगी और डिस्कस होगा। तो दोस्तों क्या-क्या ये रिफॉर्म्स हैं, इसका क्या दूरगामी परिणाम होंगे बैंकिंग सेक्टर में, ये सब के बारे में हम देखेंगे। पिछले 5 से 6 साल में लगभग 2020 के बाद से दोस्तों जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ। लगभग क्या रहा है, स्थिरता सी आ गई 2020 के बाद। 2020 में लास्ट टाइम बैंकों का मर्जर हुआ था, आपको पता है। 10 बैंकों को मर्ज करके कितना रख दिया था, 4 बैंक रख दिए थे। तो उसके बाद से कोई बड़ा कदम नहीं उठा, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट अब जाग रही है और देख रहा है इसी बजट में जो अभी नया बजट आ रहा है फरवरी 2026 में, उसमें कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये क्या-क्या मैटर है, सब कुछ के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स किसे कहते हैं? मैंने आपको कई बार बता दिया। देखो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक बेसिकली एक कंपनी होती है। कंपनी में मालिक वो माना जाता है जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग हो। कोई भी कंपनी में चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो, उस कंपनी में जिस व्यक्ति के पास 51% 51 से ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है या स्टेक होता है, हिस्सेदार होती है, वो उस कंपनी का मालिक माना जाता है। तो ऐसे बैंक जिनमें भारत सरकार की होल्डिंग कितनी हो, मोर देन 51% हो, उसको क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होते हैं, जो जाहिर सी बात है जिसके पास 51% है, वो वही उस कंपनी को चलाएगा। तो इसलिए एक तरह से क्या होगी, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक हो गया पीएसपी, वेयर ए मेजॉरिटी स्टेक, जो मेजॉरिटी स्टेक है ना 51%, मोर देन 51% इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होते हैं और इनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है, 51% से ज्यादा मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास होता है। ऐसे भारत में दोस्तों आज की डेट में, एक जमाने में 27 हुआ करते थे लेकिन बाद में मर्जर वगैरह हो गया, तो आज की डेट में दोस्तों 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनके नाम दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो लिस्ट ऑफ पीएसबी, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया लगता है कई बार गवर्नमेंट बैंक तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन 100% भारत सरकार इसका मालिक नहीं है। भारत सरकार तो केवल कितना है, 55.50, मतलब 55.55% ही कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। बाकी तो अदर प्राइवेट व्यक्तियों की इनकी होल्डिंग है। तो केवल 55.55% दोस्तों भारत सरकार मालिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बाकी तो प्राइवेट सेक्टर का है दोस्तों। सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। ये मैं आपको रैंक में बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक। थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। फोर्थ है, बस यार थर्ड तक याद रखो आप, टॉप 3 इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं? तो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया आ गया, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों इस इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 94.6% है, मतलब मोर देन 94% है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें सबसे ज्यादा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग इसी इंडियन ओवरसीज बैंक में है। बाकी में दोस्तों 55 से लेकर 94 तक के बीच में, किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 80 है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें, इंडियन ओवरसीज बैंक में 94.61%। तो यहाँ तक तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में जाना, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं उसके बारे में जाना। अब दोस्तों एक और चीज मैंने पहले भी बताई है, बेसिकली एक एस&पी ग्लोबल मार्केट, आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का, एक बहुत बड़ी ये संस्था है, पूरी दुनिया में काम करती है। तो ये बेसिकली जो एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है, ये एक रैंक लेके आती है वर्ल्ड के टॉप 100 सबसे बड़े बैंक कौन से। एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 100 लार्जेस्ट बैंक बाय एसेट। जिस किसी बैंक के पास कितनी संपत्ति है उसके आधार पर दोस्तों दुनिया की टॉप 100 लार्जेस्ट बैंक कौन से हैं उसकी ये रैंक जारी करता है।
तो दोस्तों इसमें जो इंडिया के टॉप 100 में इंडिया के केवल 2 बैंक है, ओनली 2 बैंक्स इन टॉप 100। सबसे बड़ा जो इंडिया का बैंक है एसबीआई, लेकिन दुनिया में कितना ये 43 रैंक है, 43rd। सेकंड नंबर पर है दोस्तों एचडीएफसी, जिसकी वर्ल्ड में रैंक कितनी 73rd। सोचो हमारे लिए कितनी चिंताजनक बात है। टॉप 40 में, दुनिया के टॉप 40 सबसे बड़े बैंकों में इंडिया का बैंक नहीं, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, वो भी 43rd रैंक है, और सेकंड है एचडीएफसी 73rd रैंक पर। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, मैंने बताया था लेटेस्ट में पब्लिक सेक्टर बैंक का एक प्रोग्राम हुआ था पीएसबी मंथन, आपने नाम सुना होगा। बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी होते हैं, इनकी मीटिंग टाइप होती है एक सालाना में एक बार। इसमें गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि हम टॉप 20 में इंडिया के 2 बैंक लेके आएंगे। गवर्नमेंट वांट्स 2 बैंक्स इन टॉप 20। गवर्नमेंट क्या चाहती है, टॉप 20 में जो दुनिया के टॉप 20 बैंक है उसमें इंडिया के 2 बैंक हो कम से कम। तो चाहती है ताकि बैंक बड़े बड़े, इससे क्या हो और ज्यादा लार्ज स्केल में वो फंडिंग कर सके, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट हो, बड़ा और प्रोजेक्ट हो, उसको फंडिंग कर सके। तो अब इसके क्या तरीके हैं दोस्तों, इसके तरीका देखो मैंने बताया था, तो इसके तरीका ही हमको बताएंगे कि किससे हमको क्या करना है। तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है टॉप 20 में 2 बैंक, कैसे अचीव करेंगे, हाउ गवर्नमेंट विल अचीव दिस टारगेट, गवर्नमेंट इस टारगेट को कैसे अचीव करेगी। तो सबसे पहले तो इसका ये तरीका है कि रिफॉर्म करना है पीएसबी में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें सुधार करना है। कैसे करेंगे अब तो देखेंगे। तो बेसिकली जो लेटेस्ट में न्यूज भी यही आई है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, भाई वित्त मंत्रालय अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बैंकों का एक तरह से क्या होता है मालिक होता है। इसने कुछ प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है। पीएमओ सेट टू कन्वीन अ मीटिंग ऑन द प्रपोजल फ्रॉम द डीएफएस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस। इसने पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म को लेकर कुछ क्या किया, कुछ प्रपोजल बनाए और उसको भेजा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फाइनली ये फिर लागू किया जाएगा। अभी क्या क्या रिफॉर्म है दोस्तों, तो रिफॉर्म पे हम देखेंगे रिफॉर्म प्रपोजल क्या क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वित्त मंत्रालय ने कौन कौन से रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर बैंक में करने के लिए प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजा है। सबसे पहला तो दोस्तों रिफॉर्म है वो है फ्रेश राउंड ऑफ बैंक कंसोलिडेशन। पिछले कई टाइम से मैंने भी पढ़ाया था कि बैंक गवर्नमेंट क्या चाहती है, बड़े बैंक करना चाहती है। तो ये अलग से एक नया राउंड चालू किया जाए बैंक कंसोलिडेशन का। जो लास्ट दोस्तों जो बैंक मर्जर हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ था 2019-20 में हुआ था, जब 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक रख दिए गए थे, वो बहुत बड़ा एक मर्जर था। तो दोस्तों लगभग पिछले 5-6 साल से क्या हो रहा है, दौर चल रहा है, मतलब बिल्कुल कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं हो रहा। तो फाइनली अब चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड आए किसका, बैंक कंसोलिडेशन का। इससे क्या होगा, मर्जर ऑफ बैंक्स किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर दो जिससे वो बड़े बैंक बन जाए। गवर्नमेंट दोस्तों 12 पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं चाहती, ओनली 3 से 4 पब्लिक सेक्टर बैंक चाहती है। ब्रिंग डाउन नंबर ऑफ पीएसबी टू 3 से 4। 12 में से कितना घटा दो, इसको मर्ज करके 3 से 4 रख दो। अब ये मर्ज कैसे किया जाए, किस किसका किस कौन से बैंक का कैसे मर्ज किया जाए, इसके लिए डिफरेंट व्यू है। एक व्यू कहता है कि दोस्तों जो छोटे-छोटे स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो ये छोटे बैंकों का मर्ज करके इनको बड़ा बैंक बनाया जाए। एक व्यू तो ये कहता है। दूसरा व्यू कहता है कि जो मिड साइड के बैंक है, मिड साइज के बैंक है, जैसे केनरा बैंक वगैरह, इनको क्या किया जाए, बड़े साइज के बैंकों के साथ मर्ज किया जाए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जैसे उनको बैंक ऑफ इंडिया मिड साइज बैंक है, उसको मर्ज किया जाए एसबीआई में, ताकि एसबीआई और ज्यादा बड़ा बन जाए। तो इस पर अभी दोस्तों इस पर विचार चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी के डेट में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया लगभग कि मर्जर करेंगे, 3 से 4 बैंक रखेंगे, लेकिन किसका किसमें करेंगे ये अभी निर्णय नहीं किया, इस पर विचार चल रहा है। फाइनल निर्णय तो आप सबको पता है पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की मीटिंग में ही होगा, तब तक देखते हैं क्या होता है। पर जो पहला रिफॉर्म प्रपोज किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो किया है इस राउंड ऑफ बैंक कंसोलिडेशन, नया जो राउंड चालू करो जिसमें बैंकों का मर्जर किया जाए। सेकंड दोस्तों एक इसमें रिफॉर्म है बेसिकली ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बोर्ड्स। आप सबको पता है कोई भी कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, ये बोर्ड के माध्यम से चलाते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी कंपनी दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से काम करती है, जो उसके टॉप मैनेजमेंट होता है 7 लोग 10 लोग, वो पूरा निर्णय करते हैं। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक में भी है, लेकिन दोस्तों इसको ऑटोनॉमी कम है, हर चीज के लिए फाइल कहाँ जाएगी, हर चीज के लिए निर्णय करने के लिए सरकार के पास जाती है, वित्त मंत्रालय के पास जाती है, तो गवर्नमेंट का उससे इंटरफेयर बनता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक और अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए क्या करो, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम करो और जो पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड्स है इनके बोर्ड की पावर या ऑटोनॉमी बढ़ाई जाए। तो बेसिकली सेकंड प्रपोजल यही है, ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जो डे टू डे का काम काज के लिए ऑपरेशनल ऑटोनॉमी चाहिए वो पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड को दिया जाए, गवर्नमेंट के पास कम से कम फाइल जाए। ठीक है, तो ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फॉर पब्लिक सेक्टर बोर्ड टू रिड्यूस इंटरफेयर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम हो और जो प्रोफेशनल रूप में पब्लिक सेक्टर बैंक का जो बोर्ड है वो काम करे। तो सेकंड प्रपोजल दोस्तों ये था। थर्ड प्रपोजल मैंने पढ़ाया था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों क्या किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाई जाए। वर्तमान में दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक में जो फॉरेन इन्वेस्टर विदेश के लोग कितना निवेश कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो इसकी लिमिट 20% है, कितनी 20% है। अब गवर्नमेंट इसको बढ़ा के कितना करना चाहती है, 49% करना चाहती है दोस्तों। एट प्रेजेंट एफडीआई लिमिट इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज 20%, केवल 20% ही विदेश की राशि यहाँ निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट इसको अमेंड करना चाहती है, पार्लियामेंट में एक्ट में चेंज करना पड़ेगा और इसको बढ़ा के कितना करना चाहती है 49%, जिससे क्या होगा
इन पब्लिक सेक्टर बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनके पास नई कैपिटल आएगी और नई टेक्नोलॉजी भी आएगी दोस्तों। टू हेल्प पीएसबी राइज एडिशनल कैपिटल, अगर बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फॉरेन से नई कैपिटल आएगी, तो इसके पास क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक में एडिशनल कैपिटल आएगी। और क्या होगा, इनका जो डिपेंडेंस है अभी गवर्नमेंट पर, डिपेंडेंस ऑन द एक्सचेकर, बेसिकली वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अपनी कैपिटल के लिए दोस्तों गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। आपने देखा वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इन बैंक को रिकैपिटलाइज करती है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये पैसे के लिए, कैपिटल के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहे। ये क्या करे, इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दो ताकि फॉरेन से इनके पास क्या आ जाए, नई कैपिटल आ जाए, और नई कैपिटल आ जाए ज्यादा लोन कर पाएंगे और इनकी ग्रोथ होगी। तो थर्ड प्रपोजल दोस्तों ये था फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने का। फोर्थ प्रपोजल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो दोस्तों, जब बजट 2021-22 आया था, हमारी जो निर्मला सीतारमण जी लेके आए थे, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम दो पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे 2021-22 में। आज के 4-5 साल पुरानी बात है दोस्तों। 2021-22 के बजट में निर्मला सीतारमण ने घोषणा करी थी कि हम दो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, उनको प्राइवेटाइजेशन करेंगे। लेकिन बाद में क्या किया, इसमें यूनियन ने विरोध किया, गवर्नमेंट वुड प्राइवेटाइज टू पीएसबी। लेकिन बाद में यूनियंस वगैरह इसका अपोज किया दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको ये प्लान गवर्नमेंट का मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट प्लान डिड नॉट मटेरियलाइज। गवर्नमेंट ये दो पब्लिक सेक्टर बैंक को दोस्तों, हालांकि नाम तो नहीं आया था, लेकिन ऐसा चर्चा चली थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है ऐसे दो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करेगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो गवर्नमेंट अब इसको दोबारा फोकस कर रही है ना, गवर्नमेंट वांट टू गो अहेड, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इस पर दोबारा आगे जाना चाहती है। और ये दो पब्लिक सेक्टर बैंक जो अनाउंसमेंट 2021-22 में किया था, उसको वापस से प्राइवेटाइजेशन करना की ओर बढ़ रही है। तो इट मींस दो सरकारी बैंकों को गवर्नमेंट प्राइवेट कर देगी दोस्तों। ये भी इस प्रपोजल का हिस्सा है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिपोर्ट, जो मैं जितनी भी राम कहानी आपको बताया हूँ, ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बताया, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक डिटेल रिपोर्ट आई है दोस्तों। फिर बाद में इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इसकी रिपोर्ट को अन्य न्यूज़पेपर्स में कोट किया, पर वहां से रिपोर्ट आई है। ये इसमें ये कह रहे हैं दोस्तों कि लगभग 6 साल से मामला ठंडा पड़ रहा है। 6 साल से दोस्तों क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इज लाइकली टू रिव्यू इट्स पुश फॉर पीएसबी रिफॉर्म। गवर्नमेंट अब फाइनली 6 साल बाद जग रही है और पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म करने के लिए इसको पुश करना चाहती है। इंटर मिनिस्टर जो अंतर मंत्रालय डिस्कशन होता है वो हो चुका दोस्तों, फाइनल स्टेज में है। अब कहां पर निर्णय होगा, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह होगी, वहां पर निर्णय होगा। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, पॉलिटिकल पावर लेगी। इट मींस प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर कैबिनेट में ये डिसीजन होगा। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस साल के बजट में दोस्तों इसके बारे में अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फाइनली गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिफॉर्म रोड मैप हम जो है ना, वो बेसिकली अब 2025 तो खत्म हो चुका, तो अगले 3 साल में दोस्तों हम जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म लाना चाहता है ला ले। 2026 से 28 गवर्नमेंट का प्लान है, क्योंकि 2029 में तो क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले जो अगले 2-3 साल बच रहे हैं 2026-27 के बीच में, इसके बीच में दोस्तों ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म को लागू कर दिया जाए। दोस्तों आज की पूरी रिपोर्ट यही थी, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।